हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है अधिगम हेतु आकलन। इसके अंतर्गत आज का हमारा प्रकरण है आकलन की प्रविधियाँ। इससे पहले हमने आकलन के जो उपकरण है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम आकलन की जो प्रविधियाँ है उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें जैसे आकलन की उन सभी प्रविधियों आकलन में उन सभी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जो कि शिक्षक के शिक्षण को एक प्रभावी तथा अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित होता है, क्योंकि आकलन की प्रविधियों के माध्यम से शिक्षक का जो अधिगम है उसको प्रभावी बनाया जा सकता है। छात्रों का स्वरूप विविधता एवं विशेष आवश्यकता से संबंधित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आकलन की प्रविधियां भी व्यापक हो जाती हैं। आकलन प्रविधियों में छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन सभी व्यूह रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे छात्रों के समग्र आकलन संभव हो सकता है तथा आकलन प्रविधियों के रूप में कुछ प्रमुख व्यूह रचनाएं हैं जिनको हम हमारे वीडियो में देखेंगे। इसमें सबसे पहले आकलन प्रविधि के अंतर्गत सबसे पहले आता है विद्यार्थियों का जो मौखिक आकलन होता है। मौखिक आकलन क्योंकि कक्षा में ये होता है कि शिक्षण कार्य करवाते समय जब हम व्याख्यान विधि लेते हैं तो उस समय बालकों से हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो ये जो होता है वो मौखिक आकलन होता है, यानी विद्यार्थियों से मौखिक रूप से जो प्रश्न किए जाते हैं तथा हमें उनके जो उत्तर प्राप्त होते हैं वो होता है मौखिक आकलन। अब मौखिक परीक्षा का प्रयोग मुख्यतया पढ़ने की योग्यता, सूचनाओं की जांच तथा ग्रहण करने की क्षमताओं का ज्ञान करने के लिए होता है। अध्यापक छात्रों से मौखिक प्रश्न करके जांच करता है, उनके उत्तर प्राप्त करता है तथा इसमें किसी जैसे घटना का वर्णन करना हो या घटना की अभिव्यक्ति पर बल देना हो, इस प्रकार की परीक्षा में मौखिक प्रश्न है, वाद विवाद है, विचार विमर्श है, इन सब के द्वारा छात्रों को हम सूचनात्मक ज्ञान एवं अध्ययन की योग्यता की जांच कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मौखिक आकलन करते हैं विद्यार्थियों का तो उस समय क्या होता है, या तो हम उनसे मौखिक वाद विवाद करवा सकते हैं, उनसे विचार विमर्श करवा सकते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो यानी इस प्रकार से मौखिक आकलन के माध्यम से छात्रों द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करना और ज्ञान एवं अध्ययन की योग्यता की जांच करना। परीक्षाओं का प्रयोग जैसे लिखित के पूरक के रूप में किया जाता है। ये जो मौखिक जो परीक्षाएं हैं इनके लिखित एग्जाम होते हैं बच्चों के, तो लिखित एग्जाम के पूरक के रूप में हम मौखिक आकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक लिखित होता है और एक मौखिक एग्जाम होता है जिसमें बच्चों से क्वेश्चन किए जाते हैं। छात्रों के व्यक्तिगत गुणों की जानकारी के लिए मौखिक परीक्षा विशेष उपयोगी होती है। यानी जब विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम जो है विद्यार्थी से संबंधित मौखिक प्रश्न पूछते हैं। उनका नाम है, पिता का नाम है, वह कहाँ रहते हैं, उनके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछकर हम जो है व्यक्तिगत या व्यक्तिगत गुणों की उनके तुमको क्या पसंद है, तुम्हारी योग्यता क्या है, आगे क्या करना चाहते हो, इस प्रकार से। तो मौखिक आकलन के माध्यम से हम विद्यार्थियों की जो व्यक्तिगत गुण है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मौखिक आकलन है वह शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी माना गया है। फिर दूसरा है प्रयोगात्मक परीक्षण, जो प्रैक्टिकल कार्य जो करते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षण। अब है प्रयोगात्मक परीक्षण जो है मुख्यतः जैसे विज्ञान है, कृषि है, हस्तकला है, ड्राइंग है, इन सब में अत्यधिक होता है। क्योंकि जैसे विज्ञान है, कृषि है, हस्तकला है, ड्राइंग है, इन सब में क्या होता है प्रैक्टिकल कार्य ज़्यादा होता है। विज्ञान है तो इसमें जैसे प्रयोग वगैरह जो करते हैं वो प्रैक्टिकल कार्य
के माध्यम से किया जाता है। कृषि जो करते हैं तो उनको वहाँ ले जाकर प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है। जब हस्तकला यानी कुछ भी वो कारीगरी या कशीदाकारी करते हैं तो उनको हाथ से प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है। और ड्राइंग जब वह चित्रकारी करते हैं तो छात्र अपने द्वारा निर्मित नमूनों को अध्यापक के सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी वह जो ड्राइंग बना रहे हैं, जो कृषि का जो कार्य सीख रहे हैं या कर रहे हैं, विज्ञान से संबंधित जो प्रयोग है उनको क्या करते हैं, अध्यापकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक उनके हस्त कौशल की जांच करता है कि किस प्रकार से उन्होंने इस चीज को बनाया है। सामाजिक विज्ञान विषय में जैसे संग्रह है, स्क्रैप बुक है, बच्चों से सामाजिक विज्ञान में जब प्रैक्टिकल कार्य करवाया जाता है तो उसमें जैसे चीज़ों को कलेक्ट करवा लिया है, स्क्रैप बुक बना ली है, सूची बना ली है, मानचित्र अंकन है, समय सारणी है, इन सबको बनवाकर उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन विज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से ही विद्यार्थियों की जो एक्चुअल जो योग्यता है, जो एक्चुअल स्थिति है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। मूल्यांकन से ज्ञात होता है कि व्यक्ति कितना व किस विषय में जानता है, क्योंकि इसी के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि बालक किस विषय को कितना जानता है और कितना पढ़ता है। प्रायोगिक कार्य के मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र जो प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के पश्चात उस पर निष्कर्ष निकालते हैं। इससे छात्र जो प्रयोगशाला में जो भी प्रयोग करते हैं उन्हें वह अपने प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। उसके परिणाम, हमने कौन कौन सी सामग्री काम में ली, फिर उसके बाद जब उनको मिला है तो क्या हो, इस प्रकार से जब वो प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग की पूरी विधि को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। प्रत्येक प्रयोग को अपनी प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका में लिखते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाता है कि उनका क्रमांक जो है, क्रमांक है, दिनांक है और वह सही क्रम में होना चाहिए तथा प्रयोग का पूरा विवरण उचित रूप से तथा उचित ढंग से होना चाहिए। तथा शिक्षक उसके पश्चात जब प्रयोग पूरा हो जाता है और प्रयोग का कार्य पूरा होने के बाद जब हम उसकी सामग्री को लिखते हैं उत्तर पुस्तिका में, तो उसके बाद शिक्षक से अवश्य जांच करवा लेनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक को इस बात का पता रहे इस अमुक विद्यार्थी द्वारा कौन सा कार्य किया गया है, कौन सा प्रयोग किया गया है, किस पर किया गया है, इस प्रकार से। तो यानी शिक्षक जब उस किए गए कार्य को देखता है तो उस पर हस्ताक्षर करता है तथा यदि प्रयोग के समय कोई विद्यार्थियों की कोई त्रुटि रह जाती है, कोई गलती रह जाती है तो वह उनमें सुधार भी करवाता है। तो यानी शिक्षक को दिखा लेने से यदि उसमें कोई त्रुटि रहती है तो शिक्षक द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। अतः प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि वह जिस विषय पर प्रयोग कर रहे हैं उस विषय में कितनी वैधता है, वह कितना मान्य है, कितना सही है। तो जैसे अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के समय प्रायोगिक परीक्षा जब संपन्न की जाती है, जिससे निर्धारित मानदंड के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यानी जब वार्षिक और अर्धवार्षिक के समय जब प्रायोगिक कार्य विद्यार्थियों को करवाया जाता है तो उस समय कुछ निर्धारित मानदंडों के आधार पर वो प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवाई जाती है, एक क्राइटेरिया रखकर, और उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय बालक जो है अपनी वो प्रायोगिक बुक में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनको उसमें अंकित करते हैं। जैसे सबसे पहले उद्देश्य है, यानी सर्वप्रथम छात्र प्रयोग जो करता है उसके उद्देश्य के बारे में स्पष्ट रूप से लिखता है कि प्रयोग करने का उसका उद्देश्य क्या है। फिर आवश्यक सामग्री या उपकरण, आवश्यक सामग्री तथा उपकरण। अब प्रयोग से संबंधित उसने कौन कौन सी आवश्यक सामग्री काम में ली है, कौन कौन सा उपकरण लिया है, उसके बारे में वह लिखता है। फिर है सिद्धांत। उसके बाद है सिद्धांत। अब प्रयोग में उपयोग होने वाली जो परिभाषा है, सूत्र है,
सिद्धांत है, उन सब की विस्तृत रूप से जानकारी अपनी प्रायोगिक जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखनी होती है। फिर आती है विधि। अब जो प्रयोग करता है तो प्रयोग में जिस विधि का प्रयोग करता है उसको विस्तार रूप से उसका विवरण लिखना चाहिए तथा उससे संबंधित यदि कोई चित्र हो तो उसे अपने उस उत्तर पुस्तिका की जो बाएं तरफ होता है बाएं पृष्ठ पर बनाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रेक्षण। यानी प्रोजेक्ट। छात्रों को इसके उपयोग के लिए प्रयोग के निरीक्षण के लिए आवश्यक तालिका भी अपने घर से बनाकर लानी होती है और ये जो है वह उत्तर पुस्तिका के बाईं पृष्ठ पर बनाकर लानी होती है, जो कि स्वच्छता पूर्वक अपनी पुस्तिका में बनी तालिका में माप को लिखते हैं और स्वाभाविक रूप से जो पाठ्यांश है पाठ्यांशों की संख्या अधिक से अधिक इसमें होनी चाहिए। फिर है गणना यानी परिकल्पना। परिकल्पना फिर है गणना या परिकल्पना, यानी प्रयोगों द्वारा छात्र विभिन्न राशियों का मान सूत्र में उचित मात्रक के साथ रखकर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर गणना करके सही परिणाम निकालते हैं और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। फिर प्रयोग के समय गणना करके परिणाम प्राप्त करना बहुत ही स्पष्ट तथा स्वच्छ रूप से होना चाहिए जिससे कि वह अपना उत्तर पुस्तिका में लिख सके। उसके बाद है निष्कर्ष। अब प्रयोग होने के पश्चात गणना करने के पश्चात उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी मात्रक रूप में जो निष्कर्ष निकालता है वह स्पष्ट रूप से परिणाम सहित उसको निष्कर्ष में लिखना होता है। फिर है तिथि एवं प्रयोग संख्या। तिथि एवं प्रयोग संख्या। अब आता है प्रयोग की गणना करके अपने प्रयोग करके ही तिथि तथा प्रयोग की क्रमांक संख्या अवश्य लिखनी चाहिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। उसके बाद आता है सावधानियां। फिर प्रयोग लिखते समय ऊपर बताई गई सभी बातों को ध्यान देकर उस पर इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए ही प्रयोग करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जब वो प्रयोग किया जाता है, प्रयोगात्मक परीक्षण किया जाता है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करना होता है। अब आज का आपका गृह कार्य प्रयोगात्मक आकलन को समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।